अगली खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां भोजपुरी समाज के बैनर तले एक विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर से, जहां गोविंद नगर भोजपुरी समाज के बैनर तले दिव्य पैरामेडिकल कृष्णा नगर रोड बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म शती सप्ताह पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें संविधान और जनता के अधिकारों पर बढ़ते हमले तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता हुआ। इस गोष्ठी के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी के दौरान अजय तिवारी, ललन प्रसाद गौड़, संतोष राणा, कमलेश राय, कृष्णा अधिकारी, राम दुलारे, भारती देवाशीष राय, रवि प्रताप, सरस विश्व, पड़ोसी देश नेपाल के वक्ताओं ने अपना विचार प्रस्तुत किए। देखिए गोविंद नगर से सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। का जन्म दिनांक 20 अप्रैल विचार गोष्ठी के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि कृष्णा अधिकारी जी, राय साहब, भारती जी, हमारे नेपाल से आए साथी जो भी बैठे हैं, हमारे सभी लोग, मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब एक कलम और एक किताब, एक तरफ किताब एक तरफ कलम, हर जगह रखता है। उन्होंने ये कहा, हे भारत के लोग, हे भारत के लोग, ये किताब और कलम अपने बच्चों को दे देना और बच्चों से कहना कि ये हमारी किताब पढ़ लें और पढ़ाएं। ये हमारी किताब बच्चों को दीजिए, पढ़ें और पढ़ाएं। सभी जात धर्म से हटकर बाबा साहब ने संविधान को लिखा और कहा कि हमारी किताब जब पढ़ेंगे तो आप हिंदू मुसलमान में नहीं बटोगे। हमारे समाज के लोग कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं रहीम के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर जो अराजक तत्व फैला रहे हैं, अशांति फैल रही है, इससे उनकी मेन सोच है कि हर गरीब, हर समाज के लोग इतना गरीब हो जाए, लाचार हो जाए, जो देश में बैठे अडानी और सारे रिगार्डेड। तो हमें तो वो बात याद आती है कि भगवान गौतम बुद्ध ने ये भी एक बात कहा था, हमने एसदमो सनंदनों में सीखा है कि जिंदा और मुर्दा दोनों का अपना अपना सिद्धांत, मुर्दे का भी सिद्धांत होता है। मुर्दे का सिद्धांत जानते हैं क्या है? परम शांति, करवट नहीं बदल सकता, टांग नहीं हिलाएगा। अगर मुर्दा अपने टांग को हिला दे, करवट बदल दे, तो ये मुर्दा की मर्यादा के खिलाफ है। ये भी बुद्ध ने कहा था। और अगर जीवित व्यक्ति जो जीवंत है वो करवट नहीं बदल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जिंदा होने की मर्यादा का उल्लंघन है। अब हमारा समाज कहाँ जा रहा है? साल भर लठिया रहे हैं, सब घूस खा रहे हैं और सावन में कांवड़ के नाम पर, भोलेनाथ के नाम पर मजबूर बरसा रहे हैं। आज समाज का जो स्तर है, जो बौद्धिक चेतना का जो हमारा स्तर है, वो इतना गिरा हुआ है
ध्वस्त है, दूसरे उसको और डाउन कर। तो कोई भी देश, कोई भी समाज तभी सशक्त हो सकता है जब वो हर तरह से समृद्ध हो, शिक्षा से हो, सामाजिकता से हो, आर्थिक से हो, संविधान के अनुरूप उसको अवसर मिले, वो आगे बढ़े। हमें तो लगता है कि किसी को भी अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसकी जेब टाइट कर देंगे, उसका सारा सिद्धांत और सारी सोच ध्वस्त हो जाएगी। हर आदमी भगत सिंह और हर आदमी कृष्णा अधिकारी नहीं हो सकता, और राय साहब हर आदमी नहीं हो सकता कि घर फूक के तमाशा। जब हम ध्वस्त हो जाएंगे आर्थिक मामलों में, तो हमारे लिए जितनी कुरीतियाँ हैं वो रीति लगने लगी। करके जन्म शताब्दी के आज समापन के दिवस पर ये जो विचार गोष्ठी आयोजित हुआ, इस विचार गोष्ठी के जरिए हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। और संविधान पर जो आज हमले हो रहे हैं, चाहे वो ज़मीन, जंगल और जलाशय से गरीबों को, दलितों को बेदखल करने का, आदिवासियों को बेदखल करने का, वक्फ बोर्ड के नाम पर देश में हिंदू मुस्लिम कराने का ये जो साजिश हो रही है, हम ये साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे एकताबद्ध होके। बाबा साहब ने संविधान में हमें संघर्ष करने का हक दिया है, और ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज हम संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की संविधान बचाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? संविधान के लिए आप क्या करेंगी? आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हम संविधान के लिए, जो संविधान में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, खास तौर से ज़मीन से जनता को बेदखल करने का, कहीं नजूल ज़मीन के नाम पर, कहीं जूट क्षेत्र के नाम पर, कहीं वन विभाग के नाम पर, वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये जो आज़ादी के बाद दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को जो ज़मीन पर अधिकार मिला था, जो पट्टे मिले थे, जो भूमिधरी मिली थी, वो आज सब समाप्त करने जा रहे हैं। और जंगल के किनारे के लोगों को बेदखल करने का पूरा साजिश है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। ये संविधान पर हमला है, क्योंकि संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, वो जीने का अधिकार छीन रहे हैं, बुलडोजर राज चला रहे हैं। तो हम इस बुलडोजर राज के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। ये संदेश है। आप बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे? हाँ, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे जी। इसके लिए जनता के अधिकार, बाबा साहब का मूल मंत्र था कि जनता को अधिक से अधिक न्याय और उनके अधिकार मिले, और उनके लिए हम लगातार संघर्ष जो है उनको इस क्षेत्र, अपने क्षेत्र में देखिए नया फार्मूला आ रहा है। अभी आ रहा कि नदी के किनारे 5 किलोमीटर, जंगल के किनारे 3 किलोमीटर, ये इस तरह करके पूरे क्षेत्र को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर इसको सरकार को पीछे हटने